स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, किंग लुइस 16 ट्राइड टू सप्रेस द नेशनल असेंबली, उन्होंने कोशिश किया नेशनल असेंबली को सप्रेस कर दे, लेकिन जो कॉमनर्स थे वो गैदर्ड हुए 1789 जुलाई में। उन्होंने जो जेल थी जिसको हम बेस्टाइल कहते थे उसको तोड़ दिया और सारे जो कैदी थे वो आज़ाद हो गए। दिस इज़ नोन एज द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। इस तरह भूचाल सा आया बेस्टाइल का। इट क्लेम्ड द स्टार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट सून ड्रॉ द होल नेशन टुगेदर, पूरे नेशन को इकट्ठा कर दिया और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। द किंग एंड द क्वीन वर ओपनली guillotined and the nobles and clergies were killed in thousands. Monarchy were abolished, France became a republic. वो भी भाग खड़े हुए, नॉबल्स और क्लर्जिस मारे गए और मोनार्ची अबलिश होगी, फ्रांस रिपब्लिक बन गया। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन वर अडॉप्ट, वहाँ पे एक आदमी और एक सिटीजन का क्या राइट होना चाहिए वो डिक्लेयर किया गया। इट प्रॉमिस टू इंश्योर द राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इक्वालिटी, एवरी सिटीजन को वहाँ पे कहा गया कि आपको हक मिलेगा। दीज आइडल्स बिकम द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। Effect of French Revolution. The French Revolution will not only change the French society but also influence the world. कौन से impact पड़े? The feudal system of France come to an end. It also inspired the other European nation to change the old system. उसने यूरोपियन नेशन को भी आगे चेंज किया कि अपना ओल्ड सिस्टम चेंज करो. It led to emergence of middle class or bourgeois as a dominating power. उन्होंने जो मिडिल क्लास थी और जो bourgeois लोग थे उनको बोला कि आप डोमिनेटिंग सिचुएशन में आए. इट यूनाइटेड फ्रांस एंड हास्टेंड द एडवेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. उसने फ्रांस को यूनाइट किया और यूरोप में नेशनलिज्म लाने के लिए आगे प्रमोट किया. पीपल स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ एज द नेशन. लोगों ने अपने आप को एकजुट होकर मानना शुरू किया. दे अर्लियर आइडेंटिफाइड देमसेल्फ इन द स्मॉलर रीजन. पहले वो अपने आप को छोटे छोटे भागों में बंटा हुआ समझते थे. डेमोक्रेसी ऑफ बॉर्न इन यूरोप. यूरोप में डेमोक्रेसी बढ़ी. एट प्रेजेंट इट वॉज इन प्रैक्टिस इन मैनी कंट्रीज. प्रेजेंट में अब बहुत सारी कंट्रीज में अब ये प्रैक्टाइज डेमोक्रेसी होनी शुरू हो गई है. पीपल ऑफ फ्रांस गॉट सम बेसिक राइट्स. कुछ राइट्स मिले उनको. पब्लिक मनी बिगेन टू बी यूज फॉर द पब्लिक सर्विसेज. लोगों का पैसा लोगों के सर्विसेज के लिए यूज़ करना शुरू किया. नेपोलियन बोनापार्ट, initially an ordinary military man, emerged as the most powerful leader of the Europe. ये नेपोलियन बोनापार्ट था जो एक मिलिट्री मैन था ऑर्डिनरी. उसके बाद ये बहुत पावरफुल यूरोप का एक मिलिट्री जो था वेपन बना. दस द सोसाइटी ऑफ द फ्रांस चेंज फ्रॉम द फ्यूडल मोनार्ची टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. फ्यूडल सिस्टम से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में वो चेंज हो गया था. आइडल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फर्टिनिटी, जिसने पूरे लोगों को इंस्पायर किया. एज अ रिजल्ट बहुत सारी रेवोल्यूशंस हुई फ्रॉम 19th to 20th सेंचुरी. इट इज़ राइटली सेड दैट द अमेरिकन रेवोल्यूशन शोड हाउ पीपल पावर कैन ट्रम्प ओवर द कॉलोनियल इंपीरियल पावर. इस तरह बताते हैं किस तरह लोग अपनी जीत कर सकते हैं. द फ्रेंच रेवोल्यूशन शो हाउ द यूनिटी ऑफ पीपल को डिफीट ए सेंचुरी ओल्ड मोनार्ची. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बता दिया कि यदि लोग इकट्ठे हो जाए तो बहुत ग्रेट से ग्रेट पुरानी मोनार्ची भी टूट जाती है. नेपोलियन बोनापार्ट. Napoleon used military force to remove the Directorate in 1799 and become unpopular. नेपोलियन ने कोशिश की थी यूज्ड मिलिट्री फोर्स का यूज़ किया ताकि जो डायरेक्टोरेट जो थे 1799 में उसको मोनार्ची जो थी उसको रिमूव किया जा सके, तोड़ा जा सके, लेकिन वो अनपॉपुलर रहा ड्यू टू मिस गवर्नेंस. ही रिप्लेस द डायरेक्टोरेट विद ए न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉल द कॉन्सुलेट. उसने एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसे कॉन्सुलेट कहते हैं, विच कंसिस्टेड ऑफ 3 कॉन्सल्स, जिसमें 3 कॉन्सल्स थे. ही हिमसेल्फ नेम द फर्स्ट कॉन्सल एंड लेटर कॉन्सल फॉर लाइफ इन 1802 में. ही रिमेन द एम्परर. राजा रहा वो 1815 तक. 1805 में इंग्लैंड फॉर्म में थर्ड कॉलिनेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, पर्शियन, रशिया. थर्ड कॉलिनेशन बनी 3 कंट्री को बना के. ही डिफीटेड ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस. 1805 में उसने हराया उनको. लेटर रशिया एंड पर्शिया वाज आल्सो डिफीटेड बाय हम. ही एस्टेब्लिश्ड न्यूमरस स्मॉल रिपब्लिक्स इन इटली, जर्मनी और बेल्जियम में. छोटे छोटे उसने रिपब्लिक्स जो थे वो बनाए. बाय 1812 फ्रांस बिकम्स द सेंट्रल पावर ऑफ द यूरोप अंडर नेपोलियन का अंडर बहुत बड़ी पावरफुल बन गया. पोप क्राउंड हिम एज द एम्परर ऑफ फ्रांस. 1804 में पोप ने उसको ताज पहनाया फ्रांस का. बट द पेनिनसुलर वार्स एक्सेलरेटेड हिज डिक्लाइन. पर लेकिन कई पेनिनसुलर वार्स ने उसको तोड़ दिया. ब्रिटेन्स फोर्थ कॉलिनेशन डिफीटेड नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 में. बैटल ऑफ वाटरलू में वो हार गया. नेपोलियन वॉज इम्प्रिजन्ड एंड एक्साइल्ड टू सेंट हेलिना. उसको कैद कर लिया गया, वो सेंट हेलिना भेज दिया गया. ही डाइड देयर इन 1821. नेपोलियन लेड द फाउंडेशन ऑन नेशनलिज्म इन दीज कंट्रीज एंड द फ्रेंच सोल्जर्स कैरिड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज इक्विटी, लिबर्टी एंड फर्टिनिटी विद देम. लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये 3 आइडियाज जो थे अपने साथ हमेशा
रखें। द टॉपिक इज़ फिनिश।